नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मनी मंत्र में हर सप्ताह आपके लिए खास विषय लेकर हाजिर होते हैं और आज जो विषय है वो आपको जानना बेहद जरूरी है। होम लोन के बारे में हम में से अधिकतर जो लोग हैं वो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि होम इक्विटी लोन की अगर हम बात करते हैं ये क्या होता है और कौन इसे ले सकता है, साथ ही इसके तहत हमें कितना जो लोन है वो मिल सकता है और क्या इसमें फायदे हमें हो सकते हैं और फायदों के साथ क्या कुछ जोखिम भी है, और साथ ही ब्याज दर की बात की जाए, ईएमआई की हम बात करें या कुछ और चार्जेस की बात की जाए, क्या क्या इसके तमाम पहलू हैं उसके बारे में हमें जानकारी लेनी होगी और वही जानकारी आज मनी मंत्रा में आपको हम यहां देंगे। जी हाँ, आज बात करेंगे हम खासतौर से होम इक्विटी लोन और उसके साथ ही होम लोन दोनों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन होम इक्विटी लोन जो है उसके बारे में जानकारी उतनी नहीं है। तो पहले आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर होम इक्विटी लोन होता क्या है। होम इक्विटी लोन की अगर बात की जाए, इसके तहत देखिए आपकी जो घर की इक्विटी है उस पर आपको लोन यहाँ दिया जाता है, यानी जितनी उसकी कॉस्ट है उसकी इक्विटी पर आपको जो लोन है वो मिल सकता है। यानी घर आपका गिरवी रहेगा लेकिन मालिक आप ही रहेंगे इक्विटी लोन के तहत अगर हम बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें, एक बड़ी रकम अगर आपको चाहिए, वो फिर चाहे किसी भी खर्चे के लिए हो, कर्ज को चुकाने के लिए हो, एक बड़ी रकम जो है वो होम इक्विटी लोन के तहत आपको यहाँ मिल सकती है। और साथ ही जैसा हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई ज़रूरतों के तहत आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कुछ भी आपकी आवश्यकता हो सकती है बड़ी जीवन में, तो वहाँ पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं और साथ ही साथ इसका जो भुगतान है वो आसान किश्तों में किया जा सकता है। तो होम इक्विटी लोन जाना आपने क्या कुछ है, लेकिन अब यहां बात आती है कि होम लोन हम सभी जानते हैं, भला होम इक्विटी लोन इससे किस तरीके से अलग हो सकता है, दोनों के बीच क्या बड़े अंतर हैं, वो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से होम इक्विटी लोन और होम लोन की अगर बात की जाए। देखिए, होम इक्विटी लोन जैसा हमने आपको बताया कि जो मौजूदा घर है उसकी इक्विटी पर आपको लोन मिलता है, जबकि हम होम लोन की बात कर रहे हैं तो नया घर खरीदने के लिए आपको ये जो लोन है होम लोन वो दिया जाता है, उसके लिए आप आवेदन करते हैं। इसके साथ साथ होम इक्विटी लोन जो है वो आप किसी भी जरूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर चाहे आपके घर में किस तरह का विवाह हो, बच्चों की पढ़ाई हो, कोई भी जो बड़े खर्चे हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। लेकिन होम लोन जो है वो सिर्फ आपको घर खरीदने के लिए ही वो आपको आवेदन करना होगा, तभी वो मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पर खासतौर से जो सबसे बड़ी बात आती है, होम इक्विटी लोन में जो ब्याज दर है वो फिक्स रहती है, यानी यहाँ पर जो एक आपको ब्याज दर बताई गई फिक्स रहेगी, जबकि हम होम लोन की बात करते हैं तो हम देखते हैं फिक्स या फ्लोटिंग रहती है, जबकि होम इक्विटी लोन में अधिकतर अगर देखा जाए वो आपको फिक्स मिलेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ा अंतर है कि जो होम इक्विटी लोन है वो अवधि अपेक्षाकृत कम रहती है, यानी जो लोन की ड्यूरेशन है, क्योंकि इक्विटी पे हम लोन ले रहे हैं उस वजह से देखिए कम रह जाती है, जबकि होम लोन की अगर बात की जाए जो उसकी अवधि है वो लंबी हो सकती है। हम देखते हैं 20 साल 25 साल जो होम लोन लिया जाता है। और साथ ही जब हम बात करते हैं कि हमें किस तरह का लाभ किससे मिल सकता है, तो जो होम इक्विटी लोन है इसमें यहाँ पर टैक्स लाभ जो है वो सीमित होते हैं, क्योंकि ये उसी इक्विटी पे आपको मिल रहा है। जबकि होम लोन की अगर बात की जाए तो हम देखते हैं कि टैक्स में कई छूट जो है उपलब्ध रहती है, यानी यहाँ पर ज़्यादा लाभ जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो ये कुछ बड़े अंतर हैं जो कि बताते हैं कि किस तरीके से जब हमारी आवश्यकता है उसके तहत हमें कौन सा लोन लेना चाहिए। और आपको और बताते हैं डिटेल में कि कैसे आपको कौन सा लोन कब आप ले सकते हैं, यानी किस तरह की आपकी आवश्यकता है और उसके अनुसार। देखिए, ये 3 बड़े अक्सर हम देखते हैं जो कारण सामने आते हैं। पहला है रेनोवेशन, अगर आप रेनोवेट कर रहे हैं घर को या कुछ और काम करवाना चाह रहे हैं, तब उस कंडीशन में होम इक्विटी लोन जो है वो बेहतर रह सकता है। लेकिन नया घर अगर आप ले रहे हैं तो होम लोन ही आपके लिए बेहतर होगा, बेस्ट होगा। जबकि आपको कोई बड़ा कर्ज चुकाना है, कोई बड़ा वित्तीय बोझ आप पर है या कोई और बड़ा काम है दूसरा, तब वहां भी आप होम इक्विटी लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके घर की इक्विटी पे आपको आसानी से मिल जाता है। और होम लोन को लेकर कई तरह की धारणाएं भी रहती हैं कि थोड़ी पेचीदगी होती है, जो बैंक है एनबीएफसी हैं वो दें या ना दें, लेकिन ये तमाम बातें हैं जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी होता है। तो ये तो बात हुई कि किस तरीके से आपको जो लोन है वो यहाँ पर मिल सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे। इसके लिए 2 बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दक्षता दास जी जुड़ी हैं, पूर्व अतिरिक्त यहाँ पर सचिव रही हैं वित्त मंत्रालय में और पूर्व एमडी नेशनल हाउस बैंक से भी। बहुत बहुत स्वागत आपका दक्षता जी। और ई जयश्री ग्रुप जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रियल एस्टेट विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जयश्री जी। सबसे पहले दक्षता जी आपसे मैं समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं किस तरीके से होम लोन को अधिकतर लोग हम जानते हैं, लेकिन होम इक्विटी की अगर बात की जाए, क्या आपको लगता है कि अक्सर लोग ये जल्दबाजी कर देते हैं कि होम लोन के लिए आवेदन कर देते हैं, जबकि आवश्यकता शायद होम इक्विटी लोन की भी उनकी हो सकती है और उसी वजह से शायद कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा बाद में पछताना भी पड़ता है?
देखिए मुकुल जी, दोनों अलग प्राणी हैं। एक में आप अपना मकान बना रहे हैं या ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, और दूसरा आप बहुत सारी चीजों के लिए लोन ले रहे हैं, होम इक्विटी जो एजुकेशन, शादी, मकान को एक्सटेंड कराना। तो देखिए दोनों, जैसे मैंने कहा, अलग अलग प्राणी हैं। आप जब जाते हैं अपना लोन लेने के लिए तो आपको दिमागी तौर से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप मकान बना रहे हैं या आपको बच्चे की शादी करानी है या उसका एजुकेशन करना है। जी। मेरे हिसाब से आपकी गलतफहमी वहीं से शुरू होती है जहां से आप अपनी जरूरत को इवेल्युएट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। एक हम्म। और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में एक बहुत बड़ा रूरल और अर्बन, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि होम इक्विटी लोन ज्यादा लिया जाता है, और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें हम देखते हैं कि होम लोन ज्यादा लिया जाता जी, है। वो परिस्थितियों अनुसार होता है। बिल्कुल। तो तो ये एक बड़ा अंतर भी हम देख सकते हैं और खासतौर से ईजश्री जी, अगर देखा जाए रियल स्टेट में, अगर हम जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार होम लोन्स का दायरा बढ़ता नजर आता है। लेकिन इसी के साथ साथ जब रेनोवेशन की हम बात करते हैं, हर कोई चाहता है एक नयापन लगातार घर में दिखता रहे, फ्लैट्स में दिखता रहे, या कुछ और भी ज़रूरतें हैं, तो उसके लिए हम मान सकते हैं कि होम इक्विटी लोन जो है वो ज़्यादा प्रेफर अब किया जाना चाहिए। Sorry, can you repeat that question, please? जयश्री जी, जानना चाहेंगे आपसे, अगर देखा जाए रेनोवेशन की अगर बात करें या दूसरे खर्चों की बात करें, तो उसके लिए एक आसान विकल्प के तौर पर क्या हम होम इक्विटी लोन को देख सकते हैं? जी हाँ, अगर आपको अपना घर रेनोवेट करना है तो आप होम इक्विटी लोन जितना आपको चाहिए आप ले सकते हैं। आपका जो घर का वैल्यू है उसका 70 to 80%, नॉर्मली 90% तक भी मिल सकता है। जी। मगर आप 5 से 15 साल या कभी 20 साल तक भी आपको लोन मिल जाता है। मगर आप उतना ले जितना आपको जरूरत है, और वो आप आसान किस्तों में चुका सकते हैं। जी। ऑल्सो आपका ये जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, नॉर्मली अराउंड 10% होता है, हम्म। और वो आपको उसका टैक्स इंसेंटिव नहीं मिलता है। जी, बिल्कुल। लेकिन जयश्री जी, अगर हम होम लोन और होम इक्विटी लोन दोनों को देखते हैं, तो जाहिर तौर पर, क्योंकि होम लोन जो है नए घर के लिए हमें मिलता है और उसके मिलने में भी संशय की स्थिति रहती है कि जो अप्रूवल है वो हो पाएगा या नहीं। ऐसे में इन दोनों के बीच अंतर को अगर देखा जाए तो कितना आप महत्वपूर्ण इसको मानती हैं, क्योंकि आवश्यकताएं हैं, कोई वित्तीय बोझ अगर है, कोई हमारे खर्चे हैं, उनको देखते हुए? मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, लाइव एग्जाम्पल देती हूँ। देयर वाज अ एनआरआई जो सिंगापुर में थे, जिनको सडनली कैंसर हो गया, उनको बहुत ज्यादा बड़ी रकम चाहिए थी। जी। और उनका उनका घर यहाँ पे करीब 2.5 पौने 3 करोड़ का था। उनको बिकॉज इट वाज ए मेडिकल इमरजेंसी, इमीडिएटली लोन दिया गया। वो इमीडिएटली उसको रिपैट्रिएट कर पाए, और 48 आवर्स में पूरा हम्म। लोन उनके पास आ गया था, वो पैसे उनके पास आ गए थे, और वो इलाज शुरू कर सकते थे। जी। ऐसे ही अगर आपको कोई एजुकेशन की जरूरत है, वो ये नहीं देखते कि आपको किस चीज की जरूरत है। नॉर्मली मेडिकल में बहुत जल्दी कर देते हैं। हम्म। अगर आपको एजुकेशन के लिए चाहिए, शादी के लिए चाहिए, रेनोवेशन के लिए चाहिए, बैंक उसको असेस करता है, आपके प्रॉपर्टी वैल्यू को असेस करता है। जो भी वो असेसमेंट है जी, उसका 70 to 80% आपको मिल जाता है। बिल्कुल। अगर आप होम लोन की बात करें, आप उसको तब लेते हैं जब आपको घर खरीदना होता है। हम्म। आपने घर चूज कर लिया है या आप चूज करने वाले हैं, आप अपना पेमेंट कैपेसिटी दिखा दें तो आपको मिल जाता है। और वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। ये बहुत आसान सा और बहुत इफ द मैनेजर्स आर conducive to it, अगर वो जी। आप उन्हें लगे कि आपका पेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी सही है, तो हम्म। होम इक्विटी लोन आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। जी, बिल्कुल। और खासतौर से दक्षता जी, जैसा आपने कहा कि जब हम हाउस लोन की बात करते हैं और जब होम इक्विटी लोन को हम कहते हैं, प्रॉपर्टी लोन भी जिसको लोग जिस नाम से ज़्यादा जानते हैं, अगर देखा जाए तो क्या वाकई, क्योंकि कहीं ना कहीं होम लोन में संशय जो है ज़्यादा रहता है, या जिस तरीके से अभी यहाँ पर जयश्री जी ने बताया कि जो समय है वो उसमें ज़्यादा लगता है, और हो सकता है कि आपकी आवश्यकता जो है वो प्रॉपर्टी लोन से पूरी हो रही हो, लेकिन आप वहाँ आवेदन कर देते हैं होम लोन का, और वो इसी वजह से अप्रूवल उसका नहीं हो पाता है। हाँ बिल्कुल, निस्संदेह ये तो हो ही सकता है। क्योंकि देखिए, आप जब मकान खरीद रहे हैं तो कागजात अलग होते हैं,
और जब आप होम इक्विटी लोन ले रहे हैं, जिसको हम लैप की तौर से मानते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जी उसमें तो ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर्टी है, आपको केवल अपने कागजात प्रस्तुत करने हैं। जी वो आपकी जरूरत पर है, जैसे इन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि भाई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ आ गई। लेकिन देखिए, आपके पास कई आजकल विकल्प मौजूद हैं इस देश में। आप अगर आप जिसको कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए जाना चाहते हैं, शादी ब्याह इस तरीके की चीजें, तो जी आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। हम्म इसमें क्या हो जाता है कि आपका मकान तो गिरवी हो ही जाता है, हम्म और वो आपके ऊपर है कि आपके पास कितनी क्षमता है उसकी रिपेमेंट की। जी जैसे कि ये हुआ कि आपके यहाँ किसी की मौत हो गई, आपने हम्म लिया था लोन उनके इलाज के लिए, वो ब्रेड अर्नर था, जी। प्रोफेशनल था, फिर इनकम नहीं रही, तो मकान लेकिन तो आपके हाथ दक्षता जी, से इसके चला ही। फायदे अगर मैं आपसे जानना चाहूँ होम इक्विटी लोन के, किस तरह के फायदे आपको इसमें नजर आते हैं? बहुत आसानी से मिल जाता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक एसेट है। जी आपके पास एक मकान है, वो आप जा रहे हैं, चाहे आप बैंक के पास जाएं, चाहे आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाएं, वो तो तैयार हैं, क्योंकि उनको तो उसमें आपको एक एसेट मिल रहा है ना। जी वो तो आपके मकान को गिरवी रख रहे हैं अपने पास। हम्म तो फायदे तो इस तरीके से हैं कि आसानी ज्यादा है, जी परंतु देखिए, वो तो आपको अपने ऊपर देखना है। और एक एक बहुत अहम बात है मुकुल जी अभी, हम्म कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखेगा, जी कि बिल्कुल आपकी क्या कैपेसिटी है लोन चुकाने की। बिल्कुल। क्रेडिट स्कोर किस तरह का आपका रहता है, और वो 700 750 से अधिक है तो और आसानी हम मान सकते हैं हो जाती है। लेकिन ई जोशी जी, अभी फायदे हम समझ रहे थे, अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए, क्या कुछ रिस्क जोखिम जो है वो आपको नजर आता है जब होम इक्विटी लोन की हम बात करते हैं तो? देखिए, एक्चुअली ये रिस्क दोनों में है, मगर ये आपका अपना मकान है, आप इसको, जैसे इन्होंने कहा, आप गिरवी रख रहे हैं बैंक के पास। जी अगर मान लीजिए आज मेरे पास अच्छी सैलरी है, मैं चुका सकती हूँ आराम से, मैं चुका सकती हूँ, और मैंने कहा कि इसको मैं ले लेती हूँ। जी मगर अगर 3 महीने के बाद मेरी नौकरी चली गई, एंड पिंक स्लिप इज अ रियलिटी टुडे, आपको ये देख के चलना चाहिए कि कम से कम 6 महीने का चुकाने वाला अमाउंट आपके पास बैंक में, जी ताकि अगर कोई अनसर्टेन सर्कमस्टांस आए, मौत हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, तो आप इसको चुका सकें और विदाउट अ ब्रेक। जी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आजकल यंगस्टर्स बहुत लोन ले लेते हैं, जी एंड जब नौकरी चली जाती है, सडनली 35,000 पीपल उनकी नौकरी चली जाती है, तो आप उसको चुकाएंगे कैसे? जी तो बिल्कुल। कम से यानी कम 6 जो महीने का लोन आप है लेके चलें। वो लोड आप पे ना पड़े, उसका बोझ आप पे ना पड़े, ये हमें समझकर यहाँ चलना होगा। लेकिन खासतौर से दक्षता जी, अगर देखा जाए फायदे भी हैं जोखिम है, लेकिन यहाँ पर अगर जब हम देखते हैं कि जोखिम भी अगर एक बना रहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसको आवश्यकता है एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर, अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, एक प्रॉपर्टी उनके पास है और दूसरी प्रॉपर्टी हम लेना चाहते हैं, तब इस स्थिति में हमें क्या करना बेहतर होगा? नहीं, आप जरूर होम लोन लें दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बनाने के लिए, जैसे अपनी आवश्यकता अनुसार। 1 से 2 प्रॉपर्टी तो आपके ऊपर ही है, अगर आपके पास कैपेसिटी है, आपको अच्छा मकान मिल रहा है, तो आप जरूर करिए। जी लेकिन आप लोन जो है, होम इक्विटी लोन तभी लीजिए जब आपको जरूरत हो, क्योंकि जनाब उसको चुकाना पड़ेगा, जी नहीं बिल्कुल। तो कोई और ले जाएगा उसको, कोई संस्था ले जाएगी। जी बिल्कुल। और इसी में हमने देखा था पिछले दिनों एक अनुमान, जो एक सर्वे था, उसके अनुसार ये था कि जो महिलाएं हैं जिन्होंने लोन लिया है वो उसको समय से चुका रही हैं, यानी वहाँ भरोसा जो है बढ़ता नजर आया है जो खासतौर से महिला उपभोक्ता हैं उन पर। लेकिन जैसा कि भी जोशी जी बता रही थी कि जो युवा हैं, एक चलन देखा जाता है कि हर चीज़ जो है हम लोन पर ले रहे हैं। क्या ऐसी कंडीशन जो है दक्षता जी, उससे भी हमें बचना चाहिए, और जो वाकई आपकी आवश्यकता है उस तरफ हमें फोकस करना होगा? युवा कौन से मकान पर लोन लेंगे? हम्म वो लेंगे अपने पेरेंट्स के मकान पर, हाँ, या पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर। जी युवा तो बेचैन होता ही है, और वो देख रहा है, आकर्षित हो रहा है, उसके पास रोज मैसेज आ रहा है, ले लो लोन, ले लो लोन, तो जी वो कहता है कि ले लेते हैं। देखिए, बात तो ये है कि युवा की कैपेसिटी लोन लेने की, किस हद तक उसको लोन चाहिए। उसको पर्सनल लोन भी मिल सकता है, जी उसको क्या डिमांड होगी, मोबाइल फोन खरीदना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन
वो गिरवी क्या करवाएगा? वो गिरवी करवाएगा अपनी पुश्तैनी, अपने फादर की, मदर जी। की जमीन। रही महिलाओं की बात, ये तो आंकड़े भी बताते हैं कि महिलाएं जो हैं लोन और ऋण के मामले में बहुत ज्यादा सावधानी रखती हैं, जी। क्योंकि वो समझती हैं कि कितनी मुश्किल से घर से पैसे निकल कर आपकी जो है जायदाद और प्रॉपर्टी बनती है। हम्म। तो युवाओं की बेचैनी का तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन बात यह है कि कागजात तो उनको कहीं और ही से लेने पड़ेंगे घर जी, में। और तो जल्दबाजी जो घरों है में वो यानी नहीं करनी चाहिए। जब भी हम लोन लेने जा रहे हैं, पहले नहीं, पूरा अपना जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। लेकिन ई जोशी जी, अगर हमारे सामने ये स्थिति रहती है, कोई युवा है या एक छोटा परिवार है, वो चाहता है कि एक अपनी जो प्रॉपर्टी है उस पर उनकी और आवश्यकता है, तो क्या ये संभव है कि जो प्रॉपर्टी है वो किसी दूसरे के नाम पर है, यानी परिवार में ही किसी दूसरे के नाम पर है, और अगर वो चाहें तो क्या उसके आधार पर भी आवेदन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, वो आपके नाम पर, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी के नाम पे होम इक्विटी लोन दिया जाता है। आप मान लीजिए आपके पापा के नाम पे है, आप जॉइंट ओनर बन के फिर आप ले सकते हैं, जी। वरना आप नहीं ले सकते। मगर मैं आपको एक छोटा और ये बताना चाहती हूँ, जी। अगर आप वृद्ध हैं हम्म। आफ्टर द एज ऑफ 60, अगर आपको लोन चाहिए है, आपके पास एसेट है जो काफी वैल्यूएबल है, मगर आपके पास रोजमर्रा के जिंदगी के लिए पैसे नहीं है, जी। एक एक और होम इक्विटी लोन है जिसको रिवर्स मॉर्गेज कहते हैं। जी। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, मैं और मेरे हस्बैंड या मेरे हस्बैंड और एंड स्पाउस, हम्म। टिल द एंड ऑफ योर लाइफ आपको कुछ चुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी। ये इसलिए करते हैं कि वृद्ध लोग के पास पैसे नहीं होते हुए इनकम नहीं होता है, बट उस होम के इक्विटी के बेसिस पे आपको लंप सम या महीने के तौर पे आपको पैसे मिल सकते हैं अप टू द एज ऑफ आई थिंक 80। तो जी। और कोई आपको उस घर से निकाल नहीं सकता है। हम्म। वो जब आप दोनों गुजर जाते हैं तब वो वापस रिवर्ट करता है बैंक के पास। ये जी। एक होम इक्विटी लोन है जिस अभी इंडिया में उसको थोड़ा और ट्वीक करने की जरूरत है, मगर अगर आप वृद्ध हैं और आपके पास जीने के पैसे नहीं हैं तो आपका घर आपके लिए एक फॉर्म ऑफ इनकम हो सकता है। दिस आई थिंक होम इक्विटी लोन का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है जी, कि एक जब आप सकारात्मक पैसे पहलू जो है कि कैसे देखिए ये हमारे एक आय का जो माध्यम है वो भी बन सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी कि तमाम जो नियम है वो आप उन्हें जानें, अच्छे से समझें। और खासतौर से होम लोन के लिए हमने हाल ही में देखा था, आरबीआई ने भी एक जो नई गाइडलाइन जो हैं वो यहाँ पर जारी की थी, जिसके तहत एक जो समय सीमा है वो तय कर दी गई है। जो बैंक है या कंपनी है लोन वाली, वो उसी समय के अंदर ही जो कस्टमर है, उपभोक्ता है, उसको कॉल कर सकते हैं और जानकारी जो है ले सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन उस समय से इतर अगर जानकारी मांगी गई या उपभोक्ता को परेशान किया गया तो वहां पर अब अलग प्रावधान जो हैं वो बना दिए गए हैं। क्या है इसके बारे में भी आप और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जहां आपको जानकारी दे रहे हैं होम लोन या होम इक्विटी लोन, दोनों के बीच क्या अंतर है ये आपने समझ लिया। कब किस तरह की आवश्यकता है
तब कौन सा लोन जो है आपके लिए काम करेगा। दो खास मेहमान दक्षता दास जी और ई जोशी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। यहाँ ब्रेक पे जाने से पहले दक्षता जी, हमने तमाम जो पहलू हैं उनकी तो बात की, लेकिन क्या जब हम लोन की बात करते हैं तो ये ज़रूरी कि हमारे पास एक जो इमरजेंसी फंड हो वो हमेशा रहे, जिससे फिर चाहे हम 4-5 महीने की बात करें या उससे लंबे समय के लिए भी है, तो ये ज़्यादा बेहतर कि लोन के साथ साथ इमरजेंसी फंड पर भी हमें विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आप वो जवाब अपने घरेलू फाइनेंसेस प्लान करें। और कष्ट ये है कि भारत में ये डिस्कशन बहुत कम होता है घरों में। एक इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास रहना चाहिए। हमारी माएँ रखती थी, मुझे याद है मेरी माँ का एक ग्रीन बैग होता था, उसमें वो हमेशा पैसे रखती थी कि भाई कोई इमरजेंसी आ गई। तो वो दिन चले गए, लेकिन हमको घरों में डिस्कशन करना चाहिए ताकि हमें ये अपना प्रॉपर्टी गिरवी नहीं करनी चाहिए पड़े। देखिए, प्रॉपर्टी को गिरवी करना कर्ज होता है। मकान बनाना और प्रॉपर्टी को गिरवी करना दो अलग चीजें। तो इसलिए मुकुल जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि हमारे पास घरों में एक इमरजेंसी कॉर्पस होना अति अनिवार्य है। जी बिल्कुल, ये ज़रूरी इमरजेंसी फंड जो है हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि ये अगर लोन लेते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे में ई जोशी जी, अगर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम एक नए घर की बात करते हैं या फ्लैट की बात करते हैं, और रियल एस्टेट में जिस तरीके से लगातार रुझान बढ़ा है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन ऐसे में क्या ये संभव है कि ज़्यादातर जो ग्राहक हैं, क्योंकि होम लोन के ज़रिए हम देखते हैं जो परचेजिंग है बढ़ती नज़र आती है, लेकिन इस दौरान किन बातों का उनको ख्याल रखना चाहिए जिनसे सावधानी वो बरतें? देखिए, आपका जो होम लोन का ईएमआई होता है वो आपके सैलरी से 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 इज द आइडियल। 40% से ज्यादा अगर आप होम लोन दे रहे हैं, फिर आपका इकोनॉमिक जो मैनेजमेंट है वो अंडर स्ट्रेस है। आप नहीं, आपको खाना पीना, घूमना फिरना, एजुकेशन, सबके लिए पैसे चाहिए। तो ये एक, आप जब आप लोन लेते हैं तो आपको देखना चाहिए कि आप कितना दे सकते हैं। अगर आप होम इक्विटी लोन भी लेते हैं, आई ऑलवेज से होम इक्विटी, जैसे इन्होंने कहा, दक्षिता जी ने कहा कि ये गिरवी हुआ, मकान को आप गिरवी रख रहे हैं, तो जितना आपको मिलता है उसमें से 10% निकाल के आप एसआईपी में डाल दीजिए कहीं पे, जहां पे अगर आपको जरूरत हो आप निकाल सकते हैं, मगर वो आपके लिए एक सेफ्टी नेट बन जाता है। बाकी आप बेशक खर्च करें, मगर ये याद रख के करें कि आप अपने घर को गिरवी रख रहे हैं, और ये आपका मोस्ट वैल्यूएबल एसेट है। और जब आप घर खरीद रहे हैं, आप एक एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं, तो जो आपके पास महीने का खर्चा है, उसके बाद देखें कि आप आपका ईएमआई कितना आप दे सकते हैं। ये मत करो कि मेरे नेबर ने बहुत महंगा घर खरीदा, मैं भी महंगा घर खरीदूंगी। उससे क्या होता है कि आपका फाइनेंस इतना स्ट्रेस हो जाता है, एट सम पॉइंट कोई इमरजेंसी आ जाए, आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं। लेकिन अक्सर हम यही देखते हैं कि एक दूसरे को देखकर ही ज़्यादा रिनोवेशन की बात की जाए और अच्छे की बात की जाए, वो लगातार नजर आती हैं, लेकिन आवश्यकता यही कि हमारा जो फोकस है, हमारा जो उद्देश्य है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तभी फिर चाहे होम इक्विटी लोन हमारे पास हो या होम लोन हो, उसका समय से हम भुगतान कर पाएंगे। फिलहाल दक्षता जी और ई जोशी जी, आपने दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आपने किस तरीके से जब हम बात करते हैं यहाँ पर होम इक्विटी लोन और होम लोन की, कई ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमारे जो खास विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया, और इसका अगर कहा जाए, इसको अगर हम समराइज़ करें, क्या वो 5 ऐसी बड़ी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए, वो आइए आपको हम ये बता देते हैं। वो 5 बड़ी बातें जिसका ख्याल आपको रखना है यहाँ होगा। वो देखिए 5 नियम भी इसके आप इसको मान सकते हैं। क्या वो नियम है? देखिए, पहला नियम है कि आप ज़रूरत के अनुसार ही जो लोन है वो लें, यानी जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है उसका ध्यान रखिए। दूसरा, ईएमआई आय के अनुसार रखें। जो आपकी ईएमआई है वो आपकी आय का अगर 20 से 30% है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ ब्याज दर की जो अगर हम बात करते हैं उसकी तुलना करें, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और जहाँ आपको बेहतर लगता है वहाँ से आप जो लोन का आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ कई हिडन चार्जेस रहते हैं, उन सभी चार्जेस जो शुल्क हैं उनको समझें, क्या कुछ शुल्क कब हमें देना पड़ेगा, उसकी सारी जानकारी लें। और सबसे बेहतर होगा कि जो विशेषज्ञ हैं उनसे आप ज़रूर सलाह लें। अगर हम बैंक्स की बात करें, वहाँ भी लगातार जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो रहते हैं, तो उनसे भी आप जो सलाह है वो ले सकते हैं। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कई ऐसी बड़ी गलतियां भी जो ग्राहक हैं, उपभोक्ता हैं, वो कर बैठते हैं। उन गलतियों से भी हमें बचना होगा। क्या वो बड़ी गलतियां हैं, आइए आपको बता देते हैं। देखिए, जो पहली बड़ी गलती की अगर बात की जाए वो होती है ज़रूरत से ज़्यादा लोन। यानी हमें आवश्यकता शायद 10 लाख की थी, लेकिन हमने ले लिया 15 या 20 लाख।
तो ऐसे में वो एक बर्डन हम पे लगातार बढ़ता जाता है, उससे हमें परहेज यहाँ करना होगा। इसके साथ साथ अगर दूसरी बड़ी गलती जो होती है वो होती है कि ईएमआई क्षमता का गलत आकलन। हमें लगता है कि हम शायद अगर देखा जाए तो मंथली शायद 30-40 हज़ार रुपये जो है वो ईएमआई दे सकते हैं, लेकिन किसी भी कारणवश अगर हम नहीं दे पाए तो वो एक गलत आकलन हमारे लिए बैठेगा और बड़ी गलती हो सकती है। और ख़ासतौर से अक्सर हम ये देखते हैं कि हमें लगता है ब्याज की तुलना हम करते हैं जब, तो जहाँ ब्याज कम है हमें लगता है शायद वो ठीक होगा, लेकिन ये हमेशा ठीक नहीं होता। इसलिए कम ब्याज देखकर आप कभी भी फैसला ना लें, ना सोचें कि वहीं से हमें सिर्फ लोन लेना है। और साथ ही साथ अक्सर हम देखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे नियम जो होते हैं, शर्तें जो होती हैं वो लगातार होती हैं और अक्सर हम सिर्फ पन्ने जो हैं वो पलटते जाते हैं, साइन करते जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। तमाम जो जानकारी है, जो शर्तें हैं, उनको पढ़ें, समझें, जानें विशेषज्ञ से, उसके बाद ही आप साइन करें, हस्ताक्षर करें। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी लोन ले रहे हैं, फिर चाहे वो होम इक्विटी लोन है, होम लोन है, उसके भुगतान में देरी ना करें। आपने अगर देरी की तो लोन जो है वो लोड में बदल सकता है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना होगा कि किस तरीके से अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, फिर चाहे हम होम लोन की बात करें या होम इक्विटी लोन की बात करें, समय से उसकी अदायगी करें, जिससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी बेहतर रहे और आपकी आवश्यकताओं की जो पूर्ति है वो भी समय से हो सके। तो फिलहाल के लिए आज मनी मंत्र में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।